कि आपसे पहले यहाँ पर कोई चैनल नहीं आया और किसी ने हमारे दुख दर्द के बारे में नहीं पूछा। तो मैं दूसरे चैनलों से और आपको एक शेर के माध्यम से बधाई दूंगा कि मैं वो साफ ही न कह दूं, दूसरे चैनल से आपके चैनल को मैं कंपेयर कर रहा हूं कि मैं वो साफ ही न कह दूं, जो है फ़र्क तुझ में मुझ में, तेरा दर्द दर्द तना, मेरा गम गम ज़माना। यहाँ की लोकल समस्या है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूल नहीं, सड़कें नहीं। अगर कोई अच्छी एजुकेशन यहाँ लेना चाहे तो उसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। कोई भी पार्टी के हों जो हमारा विकास करने की वादा करें और तो हमें उनका वोट देना चाहिए। इसमें कोई पार्टी नहीं। द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं मुरादाबाद लोकसभा की बढ़ापुर विधानसभा सीट पर। यहां के लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि इस सीट पर करीब 3,75,000 वोटर्स हैं। इसके इर्द गिर्द ही होंगे, इससे कम तो नहीं है। और यहां की स्थानीय समस्याएं क्या हैं, जब इस बार यहां के वोटर्स वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में क्या होने वाला है। इसके अलावा पिछली बार जब इन्होंने वोट किया था तब इन्होंने क्या सोचकर वोट किया था और वो चीज़ें जो इनके जहन में थीं वो पूरी हो पाई या नहीं पूरी हो पाई, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा हुआ, क्या पूरा होना चाहिए। जी साहब, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आरिफ खान, एडवोकेट। सर, अगर आपके इलाके में अगर हम लोकल समस्याओं की बात करें बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र की, तो आप कैसे उसको विस्तारित करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ रोज़गार की है। यहाँ के लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, देश के दूसरे प्रांतों में चले जाते हैं। ठंड के मौसम में कश्मीर जाना पड़ता है, पहाड़ों पर जाना पड़ता है और उससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उन्हें परेशानी का आलम है यहाँ पर। और इस रोज़गार को लेके, क्योंकि यहाँ पर कोई कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, तो उस वजह से बहुत परेशानी है लोगों को। और रोज़गार का मैं कहूँगा यहाँ का मुख्य मुद्दा है। और अगर हम दूसरे मुद्दों की यहाँ पर बात करेंगे तो दूसरे मुद्दों में यह है कि किसी तरीके का भी डेवलपमेंट यहाँ पर देखे दिखाई नहीं देता। एक परेशानी यहाँ पे बहुत चिकित्सा की है। यहाँ पे एकदम कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो डेवलप अस्पताल है। यहाँ एक अस्पताल खुला है, यहाँ पे एक जगह है बासुवाला, और वहाँ पे अस्पताल खुला था। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा और मुझे ये बात कहनी चाहिए कि यहाँ पे जो एक बड़ा काम किया था अस्पताल के लिए, वो काम सरदार सुरजीत सिंह है, उन्होंने अपनी ज़मीन दी थी, तो उनको मैं ज़रूर साधुवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और उसके लेकिन उस अस्पताल में कितने डिकेड हो गए, कई डिकेड हो गए, लेकिन उस अस्पताल को तो हमने देखा, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठता, उसमें दवाइयाँ नहीं है, उसका डेवलपमेंट तो दूर रहा। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है यहाँ पर कि उस अस्पताल का नाम पहले तो जो यहाँ पर प्रतिनिधि हुए उनकी ज़बान पे बढ़ापुर का नाम ही नहीं आता था, लेकिन मैं डॉक्टर ST हसन को ज़रूर इस बात के लिए बधाई दूंगा कि मैंने ज़रूर उन्हें खुद सुना है TV पर बढ़ापुर के अस्पताल के डेवलपमेंट के लिए, और वो यहाँ की समस्या उठाते रहते हैं। जो बहुत सारी समस्याएँ डॉक्टर ST हसन उठाते हैं। थोड़ा सा जनता के बीच डॉक्टर साहब को आना चाहिए, और डॉक्टर साहब को जनता से हो सकता है अपनी व्यस्तता की वजह से ना आए हों, लेकिन यहाँ की समस्याएं उठाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं यहाँ हैं, लेकिन एक अच्छी बात इस नगर की ये है कि इन तमाम समस्याओं के बाद भी हमारे नगर में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक सौहार्द है। अब यहाँ पर नगर का जो प्रशासन है, हमारे सांप्रदायिक सौहार्द में अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर सांप्रदायिक साथ को, भाईचारा को देखें, तो मैं समझता हूँ शायद इस नगर का पहला नंबर आ जाएगा। पहला पुरस्कार हमारे मोहब्बत और प्यार की ज़मीन इसे कहा जाएगा। और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे तो ऐसा है, अभी आप देखेंगे होली है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम एकदम साथ मिल के होली का त्यौहार मनाते हैं, यहाँ पर ये बात है। और
यहाँ पर जो हमारा नगर प्रशासन है उसके अभी थोड़ा सा चेंज हुई है, नए चेयरमैन साहब आए हैं, डॉक्टर दिलशाद अंसारी साहब। तो डॉक्टर दिलशाद अंसारी जो हैं उनके चेयरमैन बनने के बाद सबसे बड़ा काम जो है जो मैं उन्हें कहूँगा, और दूसरी बातों पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जनता से उनका खूब संपर्क है। किसी के दुख दर्द में वो देखे जा सकते हैं और आदमी डायरेक्ट उन पे अप्रोच करता है, उनसे मिलते हैं, अगर समस्या है तो उसका समाधान होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आपसे पहले यहाँ पर कोई चैनल नहीं आया और किसी ने हमारे दुख दर्द के बारे में नहीं पूछा। तो मैं दूसरे चैनलों से और आपको एक शेयर के माध्यम से बधाई दूंगा कि मैं वो साफ ही न कह दूं, दूसरे चैनल से आपके चैनल को मैं कंपेयर कर रहा हूं कि मैं वो साफ ही न कह दूं जो है फ़र्क तुझ में मुझ में, तेरा दर्द दर्द तना, मेरा गम गम ज़माना। तो आपका गम गम ज़माना है, आप यहाँ पर आए हैं और मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ उठे। तो बढ़ापुर को मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा पूरे नगर के वासियों की तरफ से कि यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए आपका चैनल जो है प्रयास करे और इसको नगर को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम हुआ सर आपका? दिलशाद, मोहम्मद दिलशाद। चेयरमैन साहब हैं हमारे साथ दिलशाद साहब। दिलशाद जी, अगर यहाँ के मुद्दों की बात करें, लोकल मुद्दों की, जैसे साहब ने बताया, आरिफ साहब ने बताया कि चिकित्सा को लेकर के परेशानी है, रोज़गार को लेकर के परेशानी, लेकिन रोज़गार की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ वो इलाके की परेशानी नहीं बनती, वो पूरे देश की परेशानी बन जाती है। लेकिन बेसिकली अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, बढ़ापुर की बात करें, तो 3,75,000 के करीब वोटर्स हैं आपके यहाँ। इसके बावजूद जब जहन में मुद्दे होते हैं, जब आप वोट करने जाते हैं, तो दरअसल क्या मुद्दे होते होंगे आप लोगों के दिमाग में? और पिछली बार जब आप वोट करने गए थे, ST हसन साहब जीत करके आपके सांसद बने, तो ऐसे क्या काम थे जो आप लोगों ने सोचे थे और अब तक वो पूरे नहीं हो पाए? देखिएगा, बढ़ापुर हमारे डिस्ट्रिक्ट का कंबाइंड टू बैंड कस्बा है। यहाँ बाहर का आवागमन नहीं है। एक मेन वजह यह है, हम इसकी वजह से पिछड़े हुए हैं। पिछली बार मुद्दा ये था कि यहाँ एक बाईपास होना चाहिए, उस पर डॉक्टर साहब ने संसद में उस मुद्दे को उठाया। ये अलग बात है कि वो अमल में नहीं आया काम, लेकिन संसद में इसकी बात उठी। दूसरे ये है कि हमारा कस्बा एक ऐसा कस्बा है, अब से पहले ये बिल्कुल अलग थलग था, लेकिन गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी, गिरधारी लाल जी ने हमारे यहाँ पुल बनवाए तो एक इंडिया में जुड़ चुका था, वरना ये अलग एक कस्बा था। और यही वजह है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, और जितने हम पिछड़े हुए हैं इस 76 साल की आज़ादी में हम इतने यहाँ काम नहीं हो पाए हैं। अगर आपसे एक सवाल ये करें कि कहा जाता है, आपने तमाम चीज़ें गिनाई, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उनके अपने दावे होते हैं कि वो सुरक्षा व्यवस्था के मामले में, जैसे पुलिस प्रशासन के मामले में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। तो उस बेहतर काम को आप बढ़ापुर में कैसे आंकते हैं? बढ़ापुर तो पहले से शांति प्रिय है। यहाँ तो पहले भी क्राइम नहीं था, अब भी शांति है। तो इसमें तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं रहा, पहले से शांति बनी है। शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से सवाल लेंगे। हमारे साथ युवा साथी हैं। साहब, क्या नाम हुआ आपका? शिराज खान। शिराज खान, क्या करते हैं साहब आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं जॉब भी करता हूँ। नहीं, बिल्कुल। तो अगर आप युवा हैं और इस समय जो एक आप अगर सोशल मीडिया उठा करके देखेंगे, चाहे वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर का प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म हो, तो आप उसमें देखेंगे कि जो लोगों के पोस्ट्स होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत हद तक लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो उसमें पोस्ट होते हैं बड़े आक्रामक होते हैं, बड़े मतलब लोगों को भड़काने वाले होते हैं। एक तो उस विषय में आप अपनी राय रखिएगा, लेकिन उससे पहले बात यह है कि अब जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे, और पिछली बार क्या मुद्दे थे जो अभी पूरे नहीं हुए, जो पूरे होने चाहिए थे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ आए। चूँकि जैसा तायबू ने भी कहा, आरिफ खान एडवोकेट तायबू हैं मेरे, तो उन्होंने भी यही कहा कि इससे पहले आज तक इस तरह का कोई भी प्रोग्राम जो है वो नहीं हुआ, जो कि यहाँ के लोकल मुद्दे हैं। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और फिर आपका सवाल ये है कि हमने किन चीज़ों को देख करके जो है वो पहले वोट दिया था और क्या अब माइंड में है जो हमें देना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम जो इस वक्त जो लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और सोशल मीडिया का भी आपने जिक्र किया,
तो सोशल मीडिया पे भी इसको काफ़ी अभी कुछ लोगों ने वायरल भी किया है कि ये जो मेन रोड है बढ़ापुर की, तो इस पे प्रॉब्लम ये है कि अगर एक छोटी गाड़ी भी अभी अगर आ जाती है तो एकदम जाम लग जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम इस समय है। यहाँ पर बाईपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल तो है ही नहीं। अभी भी इससे पहले एक डेथ हुई है यहीं पर। क्या रीज़न रहा कि वो हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करें, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो आप छोड़िएगा, अगर कोई अच्छी एजुकेशन यहाँ लेना चाहे तो उसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, अब जाना पड़ता है नगीने। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अच्छी नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। क्योंकि मैं एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ, तो मैं नॉन पॉलिटिकल बात करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, उससे समस्याओं का पता चलेगा। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन वो जो भी हुआ वो गलत हुआ, कंप्लेनिंग नेचर नहीं होना चाहिए, तैयबू का भी कहना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी समस्याएँ कैसे हल होंगी, इसका क्या तरीका है, क्या सल्यूशन है कि या लो कौन व्यक्ति है इस बढ़ापुर में कि जो इस चीज़ों पर जोर दिया जाए, जो जोर देंगे। हालांकि डॉक्टर साहब हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं, तो उनका इस और लोगों का कहना है कि वो कर रहे हैं भाई, अभी चूँकि अपॉइंट हुए हैं, वो अभी इलेक्ट होकर आए हैं, तो इंशाल्लाह उनसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि वो जो हैं ज़रूर इस पर खरे उतरेंगे और बहुत उम्मीदें हैं कि वो करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप अभी जो कवरेज कर रहे हैं वो हमारी लोकल समस्याओं के लिए कर रहे हैं। मैं मोदी जी पर नहीं बोलना चाहता, मैं राहुल जी पर नहीं बोलना चाहता, मैं जो लोकल समस्याएं हैं जो हमारे एरिया की हैं उसका मैं सल्यूशन चाहता हूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तो चुनावी उसके लिए आए हैं, लेकिन कभी आप यहाँ पर आकर जो हमारी लोकल समस्याएँ हैं, कभी आप इसका एक इन्वेस्टिगेशन करें, आप इसका एक राउंड लें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोग किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोगों के पास कारोबार नहीं है, स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो कैसे पढ़ें, कोई मेंटोर उनको नहीं मिल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सल्यूशन हम सबको मिलके करना पड़ेगा। भाई आपसी सौहार्द तो यहाँ है, नो डाउट के सब बहुत अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं और रहना भी चाहिए। अगर ये भी ना हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक उन्नति को जो हम बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि हम किस तरीके से डेवलप करें अपने आप को, मतलब हमारी जो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप को एक्सटीरियरी कॉम्प्लेक्स में कैसे लेके जाएं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं यहाँ सभी लोग, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अच्छी नहीं है, सड़कें सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे हम यहाँ रह रहे हैं, हमें ही गौर करना है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने ये प्रोग्राम किया, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। आप आगे भी इसी तरीके से इसको जो है बढ़ाएँ और जो जन की समस्याएँ हैं, जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप जो हैं फ्रंट ऑफ करें। बहुत शुक्रिया। साहब क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अकबर अली उस्मानी। जी अकबर साहब, पिछले 5 सालों में एसटी हसन साहब के अगर कामों की हम गणना करने की बात आपसे करें तो आप उसको किस तरह से रखेंगे? भाई हमारे यहाँ तो कोई विकास या कोई काम हुआ ही नहीं है डॉक्टर एस साहब के उसमें। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उन्होंने जो समस्याएं हमारी उठाई हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हमारे बढ़ापुर क्षेत्र को बार बार उन्होंने लोकसभा के अंदर उठाया किया है, तो हम तो उनका इसी बात का शुक्र अदा करते हैं और हमें उम्मीद है कि वो आइंदा अगर उनको मौका मिला है तो वो शायद आगे कुछ करेंगे। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बात होती है कि जब चिकित्सा की बात होती है, आप लोगों के जो आपके जो साथी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि चिकित्सा को लेकर परेशानी है, स्कूल को लेकर परेशानी है, कॉलेज को लेकर के परेशानी है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो आपका लोकल विधायक है उसको भी इस चीज़ में स्टैंड लेना चाहिए। और आप लोगों ने कितना, आपका सबसे पहले तो बताइए कि आपका विधायक यहाँ पर लोकल कौन है? सुशांत सिंह है, बीजेपी तो का विधायक है। जी। तो सुशांत सिंह से आप लोगों ने कभी अपील की कि आपके यहाँ सड़कों में दिक्कत है या स्कूल चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए, चिकित्सा जो सेवा है वो ठीक नहीं है? हाँ, लोगों ने काफ़ी कोशिशें की हैं लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं किया उस बात पे, वो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। सब क्या नाम हुआ आपका? आबिद खां। जी, आप किसी पद पर? हाँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं, समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हैं आप। तो आपसे सवाल जो साहब से था, अकबर साहब से था, आपसे भी वही है कि आपकी पार्टी के जो सांसद थे पिछले 5 सालों से, और उनके पिछले कामों को आप कैसे आंकते हैं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी तमाम समस्याएं लोगों ने बता दी, और जो सांसद निधि का पैसा होता है
वही विधायकों को बांटा जाता है। तो क्या वो पैसा नहीं बटा लोगों विधायकों में कि उन्होंने काम यहाँ पर आकर नहीं किया, या फिर कुछ और कारण था? नहीं, सांसद निधि का अलहदा होता है, विधायक निधि का अलहदा होता है पैसा। वो समझाइए आप लोगों को। तो सांसद निधि में 2-1 साल तो कट गया, इसमें कोरोना में पैसा नहीं मिला भी नहीं। अब वो काम क्या कराते, कुछ लाइट लगवाई उन्होंने, और एक काम ये बढ़ापुर नगीना जो रोड है ये विनी की उससे बना, कोशिश से बना, तो प्रधानमंत्री योजना से है मगर बना विनी की कोशिश से है। और ये जो है 1-2 सड़कें भी बनी, बहरहाल पैसा नहीं मिला विनय, परेशानी ये है। और हमारी जो मुसलमानों की और सबकी मतलब आवाज़ उन्होंने लोकसभा में उठाई, ये हमने देखा टीवी के ऊपर, बढ़ापुर की भी और इलाके की भी। बहरहाल ये इन्होंने यहाँ एक बाईपास की ज़रूरत है, वो भी बहुत उठाया मगर कोई सुनाई नहीं हुई इनकी। साहब ये आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि 5 सालों में लगातार कोरोना नहीं बना रहा है। नहीं, 2.5 साल तो रही इनकी, मैंने मालूम किया इन्होंने कि 2-2.5 साल तक इनका निधि बंद रही, तो इसलिए इन्होंने। अब आपकी बातें बहुत मीठी हैं दरअसल, लेकिन उसमें सच बहुत कम है, क्योंकि ये 5 सालों में आदमी बैठा नहीं रहता है। अगर वो सांसद हैं, बहुत डिफेंस कर रहे हैं आप इन चीज़ों को। अगर हम आपसे बात पूछ रहे हैं, आपके साथ जो जनता खड़ी है, एक युवा खड़ा है, वो कह रहा है कि कॉलेज की समस्या है, सड़क की समस्या है, तो क्या 5 सालों में सांसद जी को कभी नहीं ये दिखा कि यहाँ पर सड़कें होनी चाहिए थी, स्कूल होने चाहिए? जो पहले नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर अब आप सांसद बन गए हैं तो आपका ये दायित्व है कि आप काम करवाएं, लोगों के बीच में जाएं। ये बात सही है आपकी, काम तो कराना चाहिए था मगर मजबूरी तो ये है कि सरकार बीजेपी की है, विपक्षी कहाँ सुनाई हो रही। भाई जब अगर रूलिंग पार्टी होती तो कराते वो, वैसे वो आदमी बहुत बढ़िया आदमी है, बाकी अगर उन्हें मौका मिलता तो कराते काम ज़रूर वो। ये बड़ा अजीब सा आंसर है कि मौका मिलता तो करवाते। सांसद आदमी से हम लोग को मिलने के लिए समस्या हो जाती है, और आप कह रहे हैं कि मौका होता। जी, कोई बात नहीं। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद अहमद खान। फरीद साहब, इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो जहन में क्या मुद्दे होने वाले हैं? असल में अगर मैं लोकल मुद्दों की बात करूं तो एक शेर से शुरू करूंगा अपने बढ़ापुर के बारे में कि मजबूरियां समेटकर सारे जहान की, मजबूरियां समेटकर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो बढ़ापुर बना दिया। मैं असल में ये बढ़ापुर हमारा कस्बा, जैसे मेरे बड़े भाई ने भी कहा, और जो समस्याएं उन्होंने रखी हैं सब, तो बहुत सारी एक अलग थलग होने की भी वजह है कि बढ़ापुर एक अलग थलग है, लेकिन जहाँ ये अलग थलग है वहीं विकास की अपार संभावनाएं हैं। चूँकि हमारा बढ़ापुर उत्तराखंड की सीमा से जुड़ा हुआ है, जंगल के एरिया से जुड़ा हुआ है, और अभी जो टाइगर सफारी की बात चल रही है, अगर वो बनता है तो यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन इससे पहले पुराने ज़माने में इस बढ़ापुर को काला पानी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ नदियाँ 3 नदियों से घिरा हुआ था, उस पर पुल नहीं थे। तो वो योगदान, वो देन जो है वो हमारी कांग्रेस पार्टी की है। चौधरी गिरधारी लाल जी स्वर्गीय, जिन्हें हम नहीं भूल सकते, उन्होंने 3 पुल बढ़ापुर को दिए हैं। रोड जब सबसे पहले बना था तब उसके टाइम में, उनके टाइम में, उसके बाद यहाँ विद्युतीकरण हुआ था वो उनके टाइम में। तो जो विकास हुआ वो उस वक्त जितना हो सकता था वो कांग्रेस के टाइम में हुआ। उसके बाद लगातार सरकार बदली, कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस का यहाँ के विकास में कोई योगदान नहीं रहा, चूँकि सत्ता से बाहर थी, दूसरी पार्टियाँ आई और अब बहुत टाइम से बीजेपी की सरकार है यहाँ। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर मैं चूँकि एक यहाँ का नागरिक हूँ, लेकिन चूँकि कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हूँ, तो अपनी पार्टी का भी मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है हमारे राहुल जी, तो वो तो पूरे नेशनल लेवल की बात उठा रहे हैं, जो कुछ देश में हो रहा है उसमें मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहूँगा, चूँकि स्थानीय मुद्दों की बात है। लेकिन एक मेन मुद्दा जो अभी बात आई थी बाईपास की, चूँकि कस्बे का एक ही मेन रास्ता है, और इस बाईपास को अगर बनता है तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा एसटी हसन साहब के बारे में कि बाईपास के लिए एसटी हसन साहब ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। वो समाजवादी पार्टी के थे, गठबंधन से चुनाव हुआ था और वो जीते थे, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आलोचना भी होती है। हो सकता है वो कम लोगों से मिल पा रहे हों, लोगों की कुछ शिकायतें हों, उस पर खरे ना उतरे हों, तो ये आलोचना तो होती रहती है और होनी चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तभी आदमी अपने अंदर सुधार करता है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अपने मंच के माध्यम से जो हमारे यहाँ कस्बे की समस्याएं हैं तो वो ज़रूर उजागर करें। छोटा सा कस्बा है, बाईपास नहीं है, आवागमन की बहुत प्रॉब्लम है, अस्पताल नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों को होती है, जो अपना घर छोड़ के दूर जाती हैं, पूरे परिवार को एक फिक्र रहती है घर से दूर। तो ये एजुकेशन के मामले में
और कम से कम अस्पताल के मामले में ये बढ़ापुर में हमें ये सब मिलना चाहिए। अब ये चाहे डॉक्टर एस.टी. हसन के माध्यम से मिले या बीजेपी के विधायक जो हमारे क्षेत्रीय हैं उनके माध्यम से मिले। मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, चूँकि उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे विधायक जी की होती है बढ़ापुर के विकास के लिए। तो उन्हें हमारे यहाँ का विकास करना चाहिए। हमें इस वक्त अपने स्थानीय मुद्दों को देखना है, और जब चुनाव आएगा तो मैं तो यही अपील करूँगा कि जो जनप्रतिनिधि, जो पार्टी आपको अच्छी लगे, जिसे ऐसा लगे कि वो हमारा विकास कर सकती है और देश में प्यार, मोहब्बत, अमन और विकास कर सकती है, तो उसको हमें चुनना चाहिए। आप क्योंकि कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं तो इसलिए आपसे एक सवाल बनता है। पिछली बार जब स्टेशन साहब सांसद बने तो बसपा के साथ सपा गठबंधन था, इस बार कांग्रेस के साथ सपा गठबंधन है, तो अगर फिर से गठबंधन का कोई सांसद यहाँ पर चुना जाता है तो कांग्रेस का कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट होगा यहाँ के जो विकास है उसमें भागीदारी करने में, और अगर होगा तो कुछ विज़न होगा आपका? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे गठबंधन से तो उसमें हमारा भी योगदान होगा। हम भी लोगों के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद करेंगे और उनसे वादा लेंगे मजबूती के साथ कि वो हमारे विकास के लिए काम करें। एक और वादा करिए कि इनकी तरह आप ये नहीं कहेंगे कि हमें वक्त नहीं मिला। मैं बिल्कुल ये अभी आपसे सभी लोगों के सामने और ये वादा करता हूं, और जो अगर आलोचना करने की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले आलोचना करने वाला मैं हूँगा, क्योंकि मुझे बढ़ापुर के विकास की बात करनी है, यहाँ के अमन की बात करनी है, मुझे यहाँ की जनता की बात करनी, चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ। तो इसलिए अगर मेरा जनप्रतिनिधि जो हमारे गठबंधन का होगा और आपके सहयोग से वो जीतता है, सब वोटर के सहयोग से, और अगर वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा तो हम इसी मन से खड़े होकर उनकी आलोचना करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी 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 सर, जी सर, जी साहब क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, बात लोकल मुद्दों की चल रही है तो लोकल मुद्दों पर ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपके बारे में हमने सुना कि आप किसान नेता भी हैं, और तो लोकल मुद्दों से थोड़ा सा, क्योंकि आपका भी जो आसपास का क्षेत्र होगा वो भी खेती किसानी वाला होगा, और हमने पिछले दिनों देखा कि जो किसान हैं हमारे वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमको दिल्ली जाना है, हमारी कुछ मांगे हैं, एमएसपी को लेकर के मांग है, जो फसलें हैं उनके सही दाम को लेकर के मांगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये कहती कि पिछली बार तो जब किसान बॉर्डर पर थे तो हमने जो 3 कानून थे उन्हें वापस ले लिया था, अब इस बार वो कुछ नई मांगे लेकर के सामने आ गए हैं। तो कितना सही है किसान जब सड़कों पर लड़ता है, सड़कों पर बैठता है, और दूसरी तरफ सरकार होती जो उनकी मांगे नहीं मानती और रास्तों में कांटे बिछा देती है ताकि वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए? जिस वक्त 3 कानून वापस हुए थे उसी वक्त उन्होंने ये वायदा किया था एमएसटी लागू करेंगे, उसकी समिति बनाएंगे और उसका रिजल्ट आएगा और उसको लागू कर देंगे। दूसरा ये था कि जिन किसानों पे मुकदमे हुए थे उनके मुकदमे वापस किए जाएंगे, और जो मौत हुई थी, जो डेथ हुई थी जिन किसानों को, उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उन सब बातों से वो पीछे हट गए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात तय हुई थी, उनकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी, उसके हिसाब से किसानों का जो बनेगा उसको दिया जाएगा, फसलों के दाम दिए जाएंगे। सरकार उससे बिल्कुल मुकर गई, है नी। किसान बहुत परेशान है, और किसान की हालत आप देख रहे हैं, जहाँ तहाँ किसान आत्महत्या करने पे भी मजबूर है। ये आप पेपर्स में, अपनी न्यूज़ में देखते होंगे। तो किसानों को आंदोलन करना मजबूरी हो गया है नी, उनको करना पड़ेगा। और सरकार की नीति यह है कि वो बड़े उद्योग, ये ज़मीनें जो हैं, बड़े जो उद्योगपति हैं, उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता किसी सूरत, वो 3 कानून ही इसलिए ला जा रहे थे, लेकिन वो वापस हुए, दबाव में हुए अब की बार भी। अब हमारे जहाँ तक मेरे भाई ने अभी बताया आपको, यहाँ की लोकल समस्या है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूल नहीं, सड़कें नहीं, है नी। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी समस्या हैं। और क्षेत्र जहाँ तक है, ये बढ़ापुर इलाका है, क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ इलाका तो इतना है कि किसान इतना दुखी। अभी जो 3-4 दिन बारिश हुआ तो यहाँ पे ग्राम है काशीवाला छाइली, तो वहाँ लोगों को उन्होंने तैरने वाले और क्या होते हैं बग्गी वाले, उन्होंने उसको पैसों से उनको नदी पार कराई। गन्ना नहीं ला सकते। यहाँ भी बढ़ापुर के अंदर जो इधर के किसान हैं, ग्राम रामजीवाला है, विजयपुर है, और है ठटबना है, छैलवी, उनको गन्ना निकाल के बाहर इधर, क्योंकि क्रय केंद्र नहीं लग सकते मिलों के, बढ़ापुर से ट्रक नहीं निकलता गन्ने का, तो इनको गन्ना उधर ले जाना पड़ता नगीने रोड पे, या फैक्ट्री ले जाना पड़ता, तो यहाँ से निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी कई दिन हुए तो वो दुर्घटना होते होते बची के ट्रैक्टर ही यहाँ स्कूल है, आर्या स्कूल, वहाँ पे पूरा गन्ना पलट गया, है नी। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या बाईपास की है। और ये अभी मेरे भाई फरीद अहमद ने बताया, यहाँ बढ़ापुर वाकई एक काला पानी जैसा था, लेकिन कांग्रेस के टाइम में 3 पुल एक साथ, स्वर्गीय
गिरधारी लाल जी ने दिए, और लाइट उन्होंने दी, नगीना बढ़ापुर सड़क उन्होंने दी। उसके बाद सरकारें बदली, कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं आ पाया जिसने यहाँ पे इतना विकास किया हो। और बात ये सही है कि डबल इंजन की सरकार है, इनको करना चाहिए। भाई हमारे विधायक हैं और उनकी सरकार है तो उन्हें करना चाहिए था, है नहीं। अब यहाँ पे बच्चों के पढ़ने, गरीब लोग हैं, बेरोज़गार हैं, जैसा जिक्र आया आपके यहाँ रोज़गार तो है नहीं, बाहर जाते हैं तो सारे लोग तो बहुत पैसे वाले हैं नहीं। अब वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बाहर पढ़ा नहीं पाएंगे, स्कूल यहाँ पे है नहीं, कहाँ से करें, कैसे करें। हाँ, मुझे एक सवाल आपसे करना है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल होगा, उसका आप जब जवाब देंगे तो मैं वो दूसरा सवाल करूँगा। किसानों से संबंधित सवाल है कि जब मैं अभी कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन कवर करने में खुद गया था, तो अक्सर ये बात चलती है कि जो किसान बाहर निकलते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं, वो हमेशा पश्चिम के किसान होते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान होते हैं, और या फिर पंजाब के किसान होते हैं। वो पूर्वांचल का किसान क्यों नहीं होता? नहीं, पूर्वांचल में से भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है। जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है वो सारे में है, वो पूरे प्रदेश के अंदर है, हरियाणा तक है, पंजाब तक है, और पंजाब में भी जो किसान संगठन हैं वो भी हैं, ऐसा नहीं है। पूर्वांचल में थोड़ा सा ये हुआ था, जैसे भानु ग्रुप है, आपने, वो पूर्वांचल के हैं, है नहीं। राजेश चौहान साहब हैं, वो पूर्वांचल के हैं। इस बार वो बाहर नहीं आया, इस बार सिर्फ पंजाब का किसान बाहर आया। बता रहा हूँ, तो वो ऐसा हुआ जब वो कभी टिकैत यूनियन में हुआ करते थे ये सब लोग, और जब टिकैत यूनियन में प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्हें पदों से किसी वजह से इनका टाइम पूरा हुआ, कई कई टर्न हो गए, तो इनको चेंज करा गया, तो इन्होंने अपना छोटे छोटे ग्रुप बनाए, है नहीं। और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकार से भी उनका हाथ रहा। सरकार इस मामले में माहिर है, जैसे पार्टियों को तोड़ रही है ऐसे किसान संगठनों को भी तोड़ने का प्रयास कर रही है। वो उनको लालच दे के कुछ करके, है नहीं। सरकार का ये पूरा प्रयास है कि संगठन को कमज़ोर करा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्वांचल में है किसान यूनियन, हर जगह है, और हरियाणा में है, सब जगह है। अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, इसकी बात चल रही है, ये एकजुट होकर पूरे देश के, प्रदेश के, हिमाचल, उत्तरांचल, सब में से सब इकट्ठा होकर इसको चालू करें। मैं पूछना ही चाह रहा था कि जब मैंने आपसे पूछा पंजाब के बारे में कि पंजाब का किसान होता है, पश्चिम का किसान होता है, तो सवाल ये है कि ज़मीन की मांगों को लेकर के सही मुआवजा, MSP की मांग, फसल की सही खरीद, ये सब तो ठीक है, लेकिन पंजाब में नशा बहुत है, उसको लेकर के वहाँ का किसान कभी क्यों नहीं प्रोटेस्ट करता है? हाँ, नशे की जहाँ तक बात है, पिछली सरकारें जो रही हैं, बादल साहब के टाइम में रही, उसने बहुत बढ़ावा दिया उसको, और ये बात चल रही है। सीधा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हमारा किसान संगठन इसको मंच से भी और उससे भी ये कहता है कि नशे के खिलाफ है, इसको छोड़ें। जहाँ भी पंचायत होती है, जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें कहा जाता है कि आप बच्चों को ये बताया जाता है कि भाई नशे के खिलाफ रहें। लेकिन अब वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नशे का पंजाब में कारोबार है, वो बॉर्डर पार से बहुत लंबा चौड़ा है, उसके अंदर चल रहा है, उसे रोकने का प्रयास शायद अब केजरीवाल जी की सरकार है, मान सिंह वहाँ कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और वो, मैं कहता हूँ, किसान यूनियन उसका विरोध कभी निकलेगा उसके भी खिलाफ आंदोलन करने के लिए? हाँ, ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल निकलेगा। शुक्रिया। जी जी जी। मैं सिर्फ आकिल खां भारतीय एडवोकेट, और मैं जो यहाँ का निवासी हूँ, तो मैं भी यहाँ की सब चीज़ें जानता हूँ। हालांकि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, गैर सियासी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बढ़ापुर में जितनी भी आपने सुनी, बहुत सारी समस्याएं हैं, और बढ़ापुर में यहाँ पर गन्ना मिल हो सकती है, यहाँ पर बहुत गन्ना है, यहाँ पर पत्थर है बहुत, यहाँ पर जो है यहाँ पेपर मिल हो सकती है, यहाँ पर सीमेंट का कारखाने हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर आज तक डिग्री कॉलेज नहीं बना, और बहुत सी चीज़ें तो मैं आपको ऐसी गिनवा दूंगा जो इस यहाँ से चली गई समाज से। यहाँ तक एक जो है तार घर नहीं बन सका, यहाँ तक एक लाइब्रेरी, मैंने चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट किया, मुझे उम्मीद है चेयरमैन साहब करेंगे इसको। आज तक एक लाइब्रेरी यहाँ नहीं बन सकी, और यहाँ पर तार घर चला, और यहाँ पर आज तक एक सिनेमा हॉल इस दुनिया से चले गए, वो नहीं बन सके। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं कहना चाहता हूँ, काफ़ी समस्याएं सब आपको बताई गई, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी के हों जो हमारा विकास करने की वादा करें, और तो हमें उनका वोट देना चाहिए, इसमें कोई पार्टीबंदी नहीं होनी चाहिए। अकील साहब, एक चीज़ बढ़िया लगी, इतना टेंस माहौल रहता है, उसमें भी आपको सिनेमा घर चाहिए, ये तो बढ़िया है कि लोगों के अंदर मतलब ये भावनाएं तो हैं, कुछ एंटरटेनमेंट हुआ करे, वरना आदमी तो आजकल बड़ा परेशान है। नहीं, बढ़िया, मैंने एक मिसाल दिया आपको, मैंने एक मिसाल दी, अच्छी बात ही, उसको लेकर के भी लोग प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं। और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बढ़ापुर अगर पूरी इंडिया में शांति, व्यवस्था और प्यार, मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अगर पुरस्कार मिले, तो उसके लिए मैं आवेदन करता हूँ बढ़ापुर के लिए। शुक्रिया। क्या नाम हुआ सर आपका? खलील खां। खलील जी, आप थोड़ा आगे आ जाइए।
क्या समस्याएं हैं आपकी लोकल यहाँ की? जी की तो बहुत समस्याएं हैं। अगर यहाँ को मार्केट में को अगर कोई गाड़ी निकलेगी ना तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और एक कोट द्वार को एक सड़क गई है जो वहाँ सिद्धबली है, जो धाम कहलाती है, उसके लिए जो है कोई सड़क नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ बहुत परेशान हैं कहीं किसी बात के भी लिए। तो अब जो है जो भी प्रत्याशी आते हैं जीत के चले जा और वो पीछे फिर के नहीं देखते। हाँ, किसी चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, पीछे फिर के नहीं देखते कि क्या होना बढ़ापुर में, क्या नहीं होना। आपका कहने का है ना सुधांशु जी यहाँ पर आए हैं ना हसन साहब आए हैं? ना जी ना, कोई नहीं आते यहाँ, आते ही नहीं, फिर देखते ही ना। हम तो मतलब, और यहाँ भाईचारा बहुत है, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बहुत है जी। तो बस यही बात कहनी है, इसका जो है अगर समाधान कर सके तो इसे पहुँचाएं आगे तक। बस आप एक आपसे बात पूछेंगे साहब, उसके बाद आपके पास आएंगे कि कहा जा रहा है ऐसी बात सामने आ रही है कि हो सकता है मायावती भी गठबंधन में आ जाएं। और मैं आपसे एक साधारण चीज़ पूछता हूं कि अगर वो आएंगी तो आप अपनी सीटें छोड़ेंगे या फिर कांग्रेस को और मजबूर करेंगे? अभी 25 से 17 पे ला दिए हैं, अब 17 से और नीचे ले आएंगे। वो आ जाए तो स्वागत है उनका, और वो तो हमारे जो नेता हैं इनमें बैठ के बात होगी, वो जिस हिसाब से भी हो। आप मान जाएंगे ना, आप कम सीटें कर लेंगे अपनी? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। आप सोच समझ के बोल रहे हैं? हाँ, और क्या, हो तो जब वो आवेंगे तो इन्हें दी जाएंगी सीटें जी। शुक्रिया शुक्रिया साहब। एक आपके शेर के साथ ये मजमा ख़त्म करेंगे और यहाँ की कुछ समस्याओं को लेकर के जो आपने यहाँ के सौहार्द के बारे में बात की, कुछ उसी तरह की बात, और फिर एक आपका शेर, और उस पर हम ये प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। जी बिल्कुल रवि जी, मैंने जैसा आपसे कहा, देखिए डेवलपमेंट की बात हुई, मैंने जो बल दिया बहुत, मेरे तमाम साथियों ने दिया बल। देखिए सब लोग जो कह रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारी फैमिली, मेरे फादर यहाँ के फर्स्ट चेयरमैन रहे, और हमारा परिवार जो है, ये जो मैंने डॉक्टर सुरजीत सिंह का नाम लिया, ये छुपा हुआ एक व्यंग है तमाम उन लोगों पर जो यहाँ पर फर्स्ट लाइन के लोग हैं। यहाँ पे एक आदमी, उसने 5 बीघा ज़मीन दे दी अपनी हॉस्पिटल के लिए, तो ये तो सही है। असल में देश में एक एटीट्यूड बढ़ रहा है, वो है कंप्लेनिंग एटीट्यूड। तो ये जो हमने गुफ्तगू की, ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड में भी आती है, ये शिकायती अंदाज हो गया हमारा। हालांकि अभी इसी दौर पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो शेर भी मैं आपको सुनाऊँगा, प्यार पे और मोहब्बत में सुनाऊँगा। देखिए, चाहे सड़कें धूल भरी हों, चाहे सड़कों में कीच हो, बहुत डेवलपमेंट हो जाए, मान लीजिए बहुत डेवलपमेंट हो जाए, और एक कम्युनल राइट हो जाए, और किसी का, अब देखिए ना, अब याद कीजिए, आपको ईदगाह में एक राइट हुआ था, बच्चों ने, घर वालों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर ईदगाह में लोगों को भेजा था। ये डेवलपमेंट का, हम तो कहते हैं डेवलपमेंट है ज़रूरी, लेकिन आपने चूँकि मुझ पर कंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा डेवलपमेंट बात की बात है, लेकिन शांति व्यवस्था पहली बात है, डेवलपमेंट। और देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं असल में अभी डॉक्टर साहब की बात कर रहा था, पता नहीं आप डॉक्टर साहब से मिले या नहीं मिले। देखिए, एक पूरे मतलब पूरा व्यक्तित्व देखा जाना चाहिए आदमी का। मैं डॉक्टर एस.टी. हसन का पूरा व्यक्तित्व देखता हूँ। डॉक्टर, देखिए, किसी आदमी के अंदर इतनी हिम्मत है, वो डॉक्टर एस.टी. हसन है, जो बहुत बोल्डली अपनी बात कह सकता है। वो डॉक्टर एस.टी. हसन है जिसे डर नहीं लगता कि मैं जेल की सलाखों के पीछे जा सकता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर एस.टी. हसन को पसंद करता हूँ। उन्हें अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, उनकी खूबियों के लिए उन्हें अवार्ड मिला। देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे आप सब लोगों से बात की, चेयरमैन साहब ने, और मैं चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हूँ, मैं चेयरमैन साहब से एक बात कहूँगा कि उनका अंदाज़ बहुत अच्छा है, लेकिन तमाम जो समस्याएं हैं, देखिए, सर्विस कपिल्ड विद लव मेजर ट्रू ग्रेटनेस, वो सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें नहीं, हमें तो एक चेयरमैन चाहिए। हम तो उन्हें ज़िंदगी भर के लिए चेयरमैन बना देंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा करें जो कहीं नहीं हुआ। हमने तो उन्हें, उनकी आदत मुझे पसंद है, उनका अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं ये कहूँगा। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ
कि सबसे बड़ी बात यह है, जो कुछ देखिए मैं छुपी हुई बात करता हूँ, असल में कह दूँ फिर अब आप मुझे जज्बाती कर रहे हैं और आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। चलिए मैं एक शेर कहूँगा, पहले मैं ख़त्म करूँगा अपनी बात, मैं कहूँगा वो आप मोहब्बत प्यार की बात कर रहे थे, अब देखिए वो, अब चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। वो धूप ही बेहतर थी, वो धूप ही बेहतर थी इस छाँव घनेरी से। अब इसे आप लगाते रहिए, आप पत्रकार हैं अंदाज़ा। वो धूप ही बेहतर थी इस छाँव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी ये रूह जलाए है। और मैं वो शेर कह रहा हूँ, बढ़ापुर में ये चीज़ है जिसे आप आम कीजिए बढ़ापुर में, कि जो शहंशाह न दे सके। आप मोहब्बत प्यार पे ख़त्म करना चाह रहे हैं ना, ये बढ़ापुर की जनता की ओर से रवि आपको तोहफा, क्योंकि आपने काम किया। आप बार बार आइए यहाँ, और बड़ी लंबी बात होगी। यहाँ के लोग बहुत दिलेर हैं, लेकिन चाहते हैं, मैं जानता हूँ हर एक हुनर की बात मैं जानता हूँ, मगर चाहता हूँ घर में रहे घर की बात। मैं जानता हूँ हर एक हुनर की बात, मगर चाहता हूँ घर में रहे घर की बात। और इसमें शेर पर ख़त्म कर रहा हूँ बढ़ापुर की जनता की तरफ से आपको तोहफा, कि जो शहंशाह न दे सके वो हम बांटेंगे, जो शहंशाह न दे सके वो हम बांटेंगे, जिसका जी चाहे हमसे मोहब्बत मांगे, जिसका जी चाहे। वो अंग्रेज़ों का ज़माना था और अब ये मोदी साहब का ज़माना है, ऐसा लोग कहते हैं। खैर, और बढ़ापुर में हम यहाँ पर खड़े थे एक मोहब्बत के शेर के साथ, जो पूरा एक मजमा जमा था, एक चौपाल लगी हुई थी, वो ख़त्म हुई। यहाँ के लोगों ने अपने मुद्दे रखे, स्कूल के मुद्दे रखे, सड़क के मुद्दे रखे, हाईवे के मुद्दे रखे, यहाँ पर लाइट बिजली के मुद्दे थे, हॉस्पिटल के मुद्दे आए, और शिक्षा के मुद्दे आए। तमाम तरह की चीज़ें यहाँ के लोगों ने रखी और बहुत खुल करके अपनी बातें रखी। और यहाँ पर एक खूबसूरत चीज़ और थी कि हमेशा लोग टेंस रहते हैं। यहाँ पर एक साहब का ये भी कहना था कि सिनेमा घर बनना चाहिए, तो उनके भी अपने शौक़ हैं, सबके अपने शौक़ हैं, और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, ताकि ऐसे माहौल में हम कुछ सिनेमा भी देखते रहें, हम खुश नसीब भी रहें और हंसते खेलते भी रहें। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। खैर, बढ़ापुर में लोग बेहद खुल कर के बोले और हमें भी यहाँ की चीज़ें पता चली। उम्मीद है कि यहाँ के लोगों की बातें सरकार सुनेगी, जो सांसद हैं वो यहाँ की बातें सुनेंगे, जो विधायक हैं वो यहाँ के लोगों की बातें सुनेंगे, और इस जो पूरा माहौल बना हुआ है, यहाँ के लोगों की जो मांगें हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो ये बहाना नहीं बनाएंगे कि कोरोना आ गया था तो हम यहाँ पर नहीं आ पाए, ये बहाना नहीं बनाएंगे कि हमें चोट लग गई थी या सड़क ख़राब थी तो हम नहीं आ पाए, क्योंकि सड़कें ख़राब उनकी वजह से ही होती हैं। खैर, अब आगे देखना है क्या होता है। और फिलहाल बढ़ापुर से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।